बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, एक छोटा सा पैगाम, छोटा सा दर्स उन नौजवान बच्चों और बच्चियों के लिए जो शादी की एज में हैं या शादी कर चुके हैं। मेरे नौजवान भाई हैं, मेरे नौजवान बहनें हैं जो शादी कर रहे हैं या शादी कर चुके हैं, उनके लिए छोटा सा पैगाम है। जब एक रिश्ता नया बनता है तो लड़की के जहन में काफ़ी चीज़ें तख़य्युलात होते हैं, लड़के के जहन में काफ़ी तख़य्युलात होते हैं कि इस तरह होगी, इस तरह होगी, इस तरह होगी। लड़की के जहन में होता है इस तरह होगा, इस तरह होगा, इस तरह होगा। जब ये तख़य्युलात रिश्ते में तब्दील हो के एक दूसरे को देखते हैं और वो तख़य्युलात पूरे नहीं होते, तो इन दोनों के दरमियान, रिश्ते के दरमियान वहीं से फासला आना शुरू हो जाता है। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि रोज़ाना हमें ऐसे मसाइल सुनने पड़ते हैं। नए नए रिश्ते हैं, बनते हैं, फ़ौरन टूट जाते हैं, तलाक़ की तरफ चले जाते हैं। तो मेयार क्या है रिश्ता ढूंढने का? तक़वा, खूबसूरती, हुस्न, पैसा, ये मेयार नहीं है। जब एक रिश्ता बनता है, रिश्ता बनने से पहले इस्लाम ने इख्तियार दिया है एक दूसरे को देखें, समझें। ये नहीं है कि आप इकट्ठे घूमना फिरना शुरू हो जाएं, लड़का लड़की, और फासला ही ख़त्म हो जाए, ये जायज़ नहीं है। लेकिन एक दूसरे को देख सकते हैं रिश्ते से पहले, एक दूसरे को समझ सकते हैं, ज़रूरत की गुफ्तगू आप एक दो बार कर सकते हैं। इसके बाद ख़ानदानों को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि पता हो कि हम कहाँ रिश्ता कर रहे हैं। उसके बाद मेयार तकवा को रखें। जब आप मेयार तकवा को रखेंगे तो फिर रिश्ता होने के बाद आप एक दूसरे को जब मुत्तकी पाएंगे, परहेजगार पाएंगे, तो फिर आपके अंदर बर्दाश्त होगी। यहाँ गुजारिश है, दोनों अतराफ से गुजारिश है, लड़की से भी गुजारिश है कि ज़हन में ऐसा तख़य्युल ना रखें कि जी मुझे इस जैसा या उस जैसा या फ़लाँ एक्टर जैसा शौहर चाहिए या फ़लाँ एक्ट्रेस जैसी बीवी चाहिए। वो जो एक्टर और एक्ट्रेस हैं वो अपनी दुनिया तो तबाह कर चुके हैं, आखिरत भी तबाह कर रहे हैं, और वो अपने अपने ऊपर, अपने जिस्म के ऊपर लाखों करोड़ों पे खर्च करके ज़ाहरी तौर पे ज़ेब व ज़ीनत करके सामने आते हैं और नौजवान नस्ल का जहन ख़राब करते हैं। तो जो आपके घर बापर्दा लड़की है वो हर एक्ट्रेस से कई गुना ज़्यादा खूबसूरत और बाकिरदार है, और जो लड़की का शौहर है वो हर एक्टर से कई हिस्से ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन है, क्योंकि वो लोग जहन्नमी हैं। जो एक्टर एक्ट्रेस हैं उन्होंने अपनी दुनिया आखिरत तबाह कर दी है, नौजवानों के जहनों को ख़राब कर दिए। अपने रिश्ते में तनासुब ले आएँ, अपने रिश्ते में तनाज़ुल ले आएँ, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को प्यार और मोहब्बत दें। जब दो रिश्ते मिलते हैं, 20 साल, 18 साल, 15 साल, 16 साल, जितना अरसा आपने वालिदैन के घर गुजारा, अब दो रिश्ते अचानक से जब मिल जाते हैं तो एक दूसरे को समझने का वक्त देना चाहिए। 6 महीने गुजरे, साल गुजरा और तलाक। क्यों जी? छोटी छोटी बात पे झगड़े शुरू। अगर आपको शौहर की समझ नहीं आ रही, आप खुद को थोड़ा सा नरमी में ले आएं। अगर आपको एक मर्द को बीवी की समझ नहीं आ रही तो खुद को थोड़ा सा नरमी में लें, उसको समझें, वक्त दें, खुद को भी वक्त दें, उसको भी वक्त दें। जब एक चीज़ तनाव में चली जाए तो खामोश हो जाए, थोड़ा सा गैप दे दें, तो ये रिश्ता चलेगा। जब एक तलाक हो जाती है तो जब आप मर्द को तो और लड़की मिल जाएगी, लेकिन उसके ऊपर भी एक दाग और धब्बा आखिरत के दिन होगा कि इसने किसी की बेटी को तलाक दी थी। और जो लड़की तलाक लेके चली जाती है उसको जहन में तो बहुत चीज़ें होती हैं, कभी वालिदैन की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, किसी की तरफ से उसको आसरा और सहारा मिला होता है, मिनट नहीं लगाती और तलाक ले लेती। तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि बाद में उसका रिश्ता भी मुश्किल होता है। रिश्ता हो भी जाए तो अगले घरों में उसको हमेशा ताना बर्दाश्त करना होता है कि पहला घर बसा नहीं सकी हमारे घर में, क्या ये बरकत लेके आएगी। तो यहाँ इस चीज़ से ख़ुसूसन अपने आप को बचाएं, समझें एक दूसरे को। नया रिश्ता होता है, इसमें बाज़ औक़ात साल लग जाते हैं समझने में, लेकिन उस दौरान तलाक की नौबत ना लेके आएं। कोशिश करें, अगर रिश्ता हो गया, कोशिश करें अपने रिश्ते को समझें और इर्द गिर्द के माशरे को मुलव्वस ना होने दें। बच्ची अपने बहनों को, माँ को, रिश्तेदारों को अपने अहवाल, हत्ता कि अपने पर्सनल अहवाल बता रही होती है। लड़का इस तरह अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को पर्सनल अहवाल बता रहा होता है, और फिर जब एक दूसरे के पर्सनल अहवाल दूसरों से शेयर होते हैं, फिर वो अपनी मर्जी से आपको खिलौना बनाते हैं, चाहे वो आपके करीबी रिश्ते ही क्यों ना। मुखलिस कम होते हैं, तमाशा देखने वाले ज़्यादा होते हैं।
تو اپنے رشتے کو بچائیں، اپنے راز کو راز رکھیں اور ایک دوسرے کو رازدار سمجھیں۔ والدین آپ کے اچھے مخلص ہو سکتے ہیں، لیکن باقی رشتے بعض اوقات تو نقصان پہنچ جاتے تھے۔ بعض اوقات ماؤں کا کردار بچیوں کو خراب کرنے میں ہوتا ہے کہ جی فوراً واپس آ جاؤ، اس نے تمہیں ڈانٹا ہے، تو لڑکی بغیر اجازت کے پوچھے بغیر شوہر کے گھر کو چھوڑ کے چلی جاتی، تو یہ درست نہیں ہے۔ جتنا ہو سکے بچی کو کہیں وہی گھر ہے، ان کو سمجھو، ان کی خدمت کرو اور ان کے ساتھ رہو۔ اسی طرح لڑکے کو کہنا چاہیے یہی لڑکی ہے، اس کے ساتھ آپ نے اچھا گزر بسر کرنا ہے اور ایک دوسرے کو سمجھنا ہے۔ یہی گزارش ہے کہ نیا رشتہ ہوتا ہے، اس میں ایک دوسرے کو سمجھنا سیکھیں، ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کریں، ایک دوسرے کے جذبات کو مجروح نہ کریں اور اپنے اندر انا ختم کر کے ایک دوسرے کو دوست بنائیں۔ جب دوست بنا لیں گے تو رشتہ کامیاب ہو جائے گا۔ مومنین سے ملتمس ہوں، ہمیں دعا میں یاد رکھا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔